नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राइडर पॉइंट ऑटो पर। आज हम आपको बताएंगे बाइक सर्विस करने का सही तरीका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास जब भी कोई हमारे मैकेनिक भाई के पास बाइक सर्विस कराने के लिए कोई भी अगर कस्टमर आए तो आप सबसे पहले उसे ट्रायल कर लेने से आपको पता चले कि उसमें और भी कुछ प्रॉब्लम अगर है तो आप उसको आराम से टैकल कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको अपने सर्विस रूम में अगर आपके पास वॉश करने का सुविधा है तो उसको वॉश कर लें। वॉश करने के लिए आपको बाइक को कुछ पार्ट्स खोल लें, जैसे सीट, चैन कवर, साइड पैनल, इसको खोल लें। खोलने के बाद उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लें। क्लीन करने के लिए आपके पास अगर प्रेशर मशीन है तो उसका इस्तेमाल करें, उससे आपका बाइक अच्छी तरह से वॉश हो पाएगा। फिर आप अपना चैन कवर में अच्छी तरह से, चैन जो होता है, चैन में बहुत ग्रीस, मोबिल, डस्ट वो रहता है। पहले अगर आप सर्विस कराएं उसमें ग्रीस लगा रहता है, उसमें बहुत सारा डस्ट रहता है, उसको अच्छी तरह से प्रेशर से वॉश करें। उसके बाद आपके पास जो भी है, केरोसिन अगर आपके पास है या डीजल ऑयल है, जो भी आपके पास है अपने सुविधा अनुसार, उससे अच्छी तरह से क्लीन करें। सर्फ, शैम्पू, कार वॉश जो भी है उससे अच्छी तरह से मार लें, वॉश कर लें। वो बाइक को अच्छी तरह से वॉश करके प्रेशर मार के बाइक को आप धो लें। धोने के बाद अपने सर्विस रूम में ले आएँ उसको। सर्विस रूम में लाने के बाद उसको अच्छी तरह से, जैसे बाइक में हर जगह सर्किट होता है, जैक रहता है, जैसे आपका लाइट का स्विच हो गया, CDI हो गया, ST कॉइल हो गया, रेगुलेटर हो गया, किसी बाइक में बजर लगा रहता है इंडिकेटर साउंड के लिए, वो सब जितना सर्किट है हर जगह आप एयर मार लें। एयर मार लेने से आपका वो शॉर्ट होने का डर नहीं रहेगा, वायर शॉर्ट नहीं करेगा, जिससे बजर ख़राब नहीं होएगा, गाड़ी कहीं पे बंद नहीं होएगा। सर्विस होने के बाद अगर कस्टमर कहीं लेकर गया तो वो बंद होने का चांसेस रहता है अगर शॉर्ट करेगा तो। ये सब कर लेने के बाद उसके बाद आप अपना टैंकी लगा लें। टैंक लगाने के बाद फिर अपना पीछे का आप व्हील को खोल लें। और दोस्तों, ये हमारा नया YouTube चैनल है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, इससे हमारी सहायता होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इसके बाद अपने व्हील में 2 बेयरिंग होता है, दोनों बेयरिंग को अच्छी तरह से क्लीन कर लें। आपके पास अगर एयर मारने की सुविधा है तो एयर से उसको क्लीन कर लें, अन्यथा आप कपड़ा से भी क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करने के बाद उसमें अच्छे क्वालिटी का आप ग्रीस रखें, ग्रीस लगा लें अच्छी तरह से। बेयरिंग में पुश करके अंदर तक चला जाए ग्रीस। पुश करके ग्रीस देने के बाद उसके बाद आप ड्रम को घस लें। ड्रम को अगर एयर मार के क्लीन कर लें पहले, उसके बाद उसे घस लें। घिस लेने के लिए आपको सीज पेपर का इस्तेमाल करना है। सीज पेपर इस्तेमाल करके उसको घिस लें। उसके बाद आप ब्रेक शू का पैड चेक कर लें। आप पहले पैड चेक कर लें। पैड अगर आपका घिसा हुआ है तो आप पैड को भी चेंज कर दें, ब्रेक शू को। और अगर आपका पैड ज़्यादा नहीं घिसा तो उसको थोड़ा सीज पेपर से घिस लें। घिसने से आपका ब्रेक सही काम करेगा, पकड़ेगा। उसके बाद फिर इस पॉकेट का जो बेयरिंग है उसे भी आप ग्रीसिंग कर लें, क्योंकि ये जब सर्विस में ही खुलता है, प्ले रहेगा तो वो ख़राब होने का चांस रहेगा, चैन आवाज़ करेगा। तो उसको खोल के आप उसको भी ग्रीस कर लें। और ग्रीस करने के लिए उसे भी जिस तरह आपने व्हील का बेयरिंग को क्लीन किया उसी तरह उसे भी क्लीन कर लें। कपड़ा से क्लीन कर लें, एयर मार के क्लीन कर लें। उसके बाद ग्रीस लगा के वो बेयरिंग को भी जिस जगह पर लगता है उसे इस पॉकेट में बैठा के आप किसी अच्छे तरीके से उसे ठोकें, क्योंकि गलत तरीके से ठोकने से नया बेयरिंग भी, आपका जो बाइक में बेयरिंग रहेगा वो अगर सही भी है तो ख़राब हो जाएगा। नया बेयरिंग अगर आप लगाएंगे वो भी गलत तरीके से ठोकेंगे तो वो भी ख़राब होने का चांस रहता है। तो प्रॉपर तरीके से एक रड ले लें और उसके बाद हथौड़ी मार के उसको बराबर तरीके से ठोकें। ठोकने के बाद वो बैठ जाए। उसके बाद ग्रीस लगा के ऊपर साइड में भी बेयरिंग में ग्रीस, दोनों साइड में बेयरिंग में ग्रीस दें। दोनों साइड में बेयरिंग देने के बाद उसके ऊपर एक सील रहता है प्लास्टिक का, वो लगा लें। आप एक्सल बैठा लें। उसके बाद आपका ये 2 चैन चाबी, जिसे आप एडजस्टर भी कह सकते हैं, पल्सर में हमेशा अंदर में डस्ट चला जाता है, उसे थोड़ा बाहर करके क्लीन कर लें। उसके बाद इस पॉकेट का, आपका हाफ एक्सल का जो इस पॉकेट का नट रहता है उसे टाइट कर लें। टाइट करने से पहले आप अच्छी तरह से चैन को एडजस्ट भी कर लें। आपका चैन टाइट है या लूज़ है उसे अच्छी तरह से चेक कर लें। और हाँ, चैन को आप ज़्यादा टाइट ना रखें, उसमें थोड़ा प्ले रखें, जिससे कि क्या है, आपका वो चैन जब गाड़ी चलेगा तो टाइट ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा वो जर्किंग को मेंटेन करेगा। अगर आपका चैन ज़्यादा टाइट कर देंगे तो वो भी जर्क, जब गाड़ी होएगा तो चैन आवाज़ करेगा।
इसलिए उसे थोड़ा लूज़ ही रखें, प्ले रखें चैन में। चैन में प्ले रखने के बाद वो अच्छी तरह से अपना एडजस्ट कर लें आप अपने हिसाब से, जो आपको समझ में है, क्योंकि उसे प्ले रखना है, टाइट नहीं देना। प्ले रखने के बाद उसे एडजस्ट कर लें अच्छी तरह से। एडजस्ट करने के बाद एयर मार लें उसमें। एयर अच्छे से मार लेंगे तो उसमें जो पानी से वॉश किया गया वो जंग नहीं पकड़ेगा। एयर मारने के बाद उसके बाद उसको आप ग्रीस लगा लें, अच्छा ग्रीस लगाएं। ग्रीस लगा चारों तरफ हाथ से उसमें जो एक्स्ट्रा ग्रीस है वो निकाल लें, क्योंकि वो ऐसे भी वो रहेगा नहीं, वो गिर जाएगा। उसके बाद थोड़ा मोबिल अगर आपके पास है तो मोबिल भी ग्रीस चैन में थोड़ा लगा लें, क्योंकि उससे क्या होगा, ग्रीस आपका सूखेगा नहीं, वो ज़्यादा दिन लास्टिंग करेगा। फिर उसके बाद आप अपना चैन कवर लगाने के लिए आप चैन कवर को अच्छा से उसको क्लीन जो किए पानी लगा वो पानी उनी अच्छे से कपड़ा से पोंछ लें। पोंछ लेने के बाद क्या होगा, जंग नहीं पकड़ेगा, आपका चैन कवर जल्दी ख़राब नहीं होगा। उसके बाद आप अपना नट जो उसमें लगा हुआ चैन कवर का खोल के उसको फिट कर लें। चैन कवर फिट कर लें, आगे हाफ कवर है वो फिट कर लें। ये इस तरह चैन को हमेशा कवर कपड़ा मार के अच्छी तरह से पोंछ के लगाएं, क्योंकि अंदर में पानी रहता है, उससे जंग पकड़ेगा। चैन कवर में 4 बोल्ट होता है, वो 4 बोल्ट आप अच्छी तरह से टाइट कर लें, क्योंकि वो स्लिप भी करता है। टाइट करने के लिए आप अंदाज से अच्छी तरह से टाइट करें, ज़्यादा ज़ोर से भी अगर आप टाइट करेंगे वो स्लिप कर जाते हैं। उतना 10 नंबर का बोल्ट रहता है, वो ज़्यादा ज़ोर से टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हिसाब से टाइट कर लें। उसके बाद ये हाफ कवर जो लगा रहे हैं उसमें एक आप देखेंगे बेयरिंग है, तो उसमें ग्रीस लगा लें, क्योंकि वो जंग पकड़ लेगा तो फिर गियर भी आपका थोड़ा जाम हो सकता है। उसके बाद ये हाफ कवर टाइट कर लें। इसमें भी 2 बोल्ट होता है, 10 नंबर थ्रेड रहता है, बट उसका रेंज 8 नंबर लगता है, उसमें मुँह 8 नंबर रहते हैं। उसको लगा लेने के बाद एक गियर पैडल भी उसको अच्छे से क्लीन करके पोंछ के उसको भी लगाएं आप। गियर पैडल को लगा लेने के बाद उसके बाद आप अपना पीछे चक्का लगाएं। पीछे चक्का लगाने से पहले एक चीज़ चेक कर लें आप, उसमें कपलिंग रबर रहता है, वो कपलिंग रबर अगर आपका टूटा हुआ है रबर का हमेशा वो टूट जाता है। अगर टूट जाए तो उसे रिप्लेस कर लें, नहीं तो आपको गियर फर्स्ट टाइम जब देंगे तो वो आवाज़ करेगा। वो रिप्लेस कर लें अगर टूट गया, और अगर सही है तो आप उसे ही लगा सकते हैं, अन्यथा आप उसे रिप्लेस कर लें। रिप्लेस कर लेंगे अगर ख़राब, जैसे इस बाइक का ख़राब था, टूटा हुआ था, उसे रिप्लेस कर लिया हमने। रिप्लेस करके अब पीछे का टायर चक्का लगाया जा रहा है। इसे लगा लें आप अच्छी तरह से। एक्सल में ग्रीस भी लगा लें। ग्रीस लगाने के बाद एक्सल पुश करके चैन चाबी को सेंटर कर लें। सेंटर करने के बाद इसे अच्छी तरह से ठोकें। सेंटर करें तभी ठोकें, ऐसे आप ठोकेंगे तो उसका थ्रेड ख़राब हो सकता है। एक्सल में थ्रेड रहता है, अगर गलत सेंटर पे अगर आप ठोकेंगे तो थ्रेड ख़राब हो सकता है। उसके बाद आप ये देखें, इस तरफ भी जो चैन चाबी का नट है उसमें भी आप मोबिल मार लें याद से, क्योंकि उससे जंग नहीं पकड़ेगा कभी। अगर आप चैन टाइट करेंगे तो टूटेगा नहीं वो। उसके बाद आप अपना ब्रेक का आर्म को भी चेक कर सकते हैं। अगर आर्म आपका लो है तो उसे आप हाई कर लें, और अगर लो नहीं है तो आप उसी डायमेंशन में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम हाई कर लेने के बाद आप उसको अगर हाई किए तो भी ठीक है, अगर नहीं किए तो उसी हिसाब में आप अपना टाइट कर लें। टाइट करने के बाद उसे चक्का नट, एक ड्रम बोल्ट है, वो सारा कुछ अच्छी तरह से चेक कर लें। चैन को अच्छी तरह से एडजस्ट जो हुआ है उसे चेक कर लें। सर्विस करने के बाद एक चक्का लगाने से पहले भी एक बार फाइनल चैन को चेक कर लें, क्योंकि चक्का लगाने के बाद चैन का आपका एडजस्ट इधर उधर हो सकता है थोड़ा बहुत, उसे भी अच्छी तरह से एडजस्ट कर लें। हो सके तो ब्रेक मार कर चक्का नट को टाइट करें, क्योंकि उससे आवाज़ नहीं होएगा ब्रेक। इस तरह ये देखिए हमारे स्टाफ जो वो ब्रेक, एक स्टाफ ब्रेक मार रहा है और एक टाइट कर रहे हैं, उससे क्या होगा, आपका ब्रेक आवाज़ नहीं करेगा। पीछे चक्का टाइट कर लें अच्छी तरह से, क्योंकि ये 22 नंबर का नट होता है, इसे अच्छी तरह से आपको टाइट करना है। उसके बाद ये ड्रम बोल्ट, ये 14 नंबर, इसको हिसाब से आपको टाइट करना है। ज़्यादा ज़ोर से अगर आप टाइट करेंगे तो स्लिप करने का चांस रहता है, तो उसको हिसाब से टाइट करें। ये चैन चाबी का भी नट को अच्छी तरह से एडजस्ट करें। ज़्यादा ज़ोर से टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जितना ज़रूरत है उस हिसाब से टाइट करें, क्योंकि ज़्यादा ज़ोर से आप घुमाएंगे तो ये टूट जाएगा, पतला बोल्ट रहता है। उसके बाद एक पीछे में हाफ कवर रहता है, उसमें भी 4-10 नंबर बोल्ट रहता है, उसे लगा के अपना टाइट कर ले। उसे भी 2 इस साइड रहता है, 2 साइड, दोनों तरफ टाइट कर लें। उसके बाद फिर आप सामने की व्हील को खोल लें ग्रीसिंग करने के लिए।
व्हील खोलने के लिए आपको पहले डिस्क को खोल के निकाल लेना होगा, क्योंकि डिस्क अगर आप खोल कर नहीं निकालेंगे तो फिर आप चक्का तो ग्रीस कर लेंगे, फिर लगाने के वक्त आपको दिक्कत होगा। और फिर सर्विस करना है तो आपको डिस्क को ग्रीसिंग भी करना है, इसलिए उससे पहले आप खोल लें। उसके बाद आप चक्का के एक्सल के नट को खोलें। एक्सल खोलने के बाद आप व्हील को बाहर कर लें, एक्सल ठोक लें। उसके बाद बाहर करने के बाद आप जिस तरह रियर व्हील में 2 बेयरिंग रहता है, उसके सामने व्हील में भी, फ्रंट व्हील में भी 2 बेयरिंग ही रहते हैं। उसे भी अच्छी तरह पुराने जितना ग्रीस है उसमें डस्ट है वो सारा क्लीन कर लें, एयर मार के अच्छी तरह एयर मार लें। उसके बाद उसमें भी ग्रीस लगा लें अच्छी तरह से, पुश कर लें ग्रीस को, क्योंकि ऊपर से सिर्फ ऊपर लगाएंगे तो वो ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। अच्छी तरह से पुश कर लें ताकि वो अंदर तक ग्रीस रहे, क्योंकि आप ये बेयरिंग को निकाल कर ग्रीस नहीं कर सकते, बार बार निकालने से वो ढीला हो जाएगा ड्रम में, व्हील में। इसलिए उसे अच्छी तरह से पुश करके ग्रीस लगाएं। उसके बाद उसके ऊपर एक कैप रहता है, वो कैप बैठा लें। फिर मीटर का एक पत्ती रहता है, उसे भी लगा लें। उसके ऊपर एक सील रहता है रबर का, उसे भी बैठा लें। उसके बाद दूसरे साइड आ जाएं, वो साइड भी बेयरिंग में कैप रहता है, एक रबर का सील रहता है, वो निकाल लें उसे। उसके बाद हवा मार लें अच्छी तरह से। एयर मारने के बाद उसे क्लीन करके फिर उसके बाद इस साइड भी आप ग्रीस लगा लें और ग्रीस को पुश कर लें। पुश करने से ग्रीस अंदर तक जाएगा, जिससे उसका लास्टिंग बेयरिंग का ज़्यादा होगा, बेयरिंग जल्दी ख़राब नहीं होगा। ग्रीस जितना दिन उसके अंदर रहेगा उतना सेफ रहेगा, बेयरिंग ख़राब नहीं होगा। उसके बाद उसका कैप फिर बैठा लें। उसके बाद रबर का जो सील है वो भी बैठा लें, अच्छी तरह से पुश करें। उसके बाद एक लोहे का बुश रहता है वो भी बैठा लें। उसके बाद मीटर का आपका जो होल्डर है वो भी बैठा लें। बैठाने के बाद एक्सल को पोंछ लें। एक्सल को पोंछे अच्छी तरह से, कपड़े से पोंछ के उसके बाद उसमें भी ग्रीस लगा लें। ग्रीस लगाने के बाद आप चक्का को पुश कर लें, लेग में पुश करके, एक्सल पुश करके आप टाइट कर लें उससे अच्छी तरह से। एक्सल में भी जो ग्रीस है अच्छी तरह से पोंछ लें। उसके बाद नट को टाइट करें, नट को फुल टाइट कर लें अच्छी तरह से, रेंच से। याद रहे ये नट अच्छी तरह से आप टाइट करें, क्योंकि ये फ्रंट व्हील का नट है, अच्छी तरह से टाइट करें। उसके बाद आप आ जाएँ डिस्क खोलने के लिए। डिस्क को भी ग्रीसिंग करना होता है, सर्विस में डिस्क ग्रीसिंग करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें भी डस्ट रहता है, ये पैड घिस जाता है डस्ट से। ये पिस्टन उसका जो रहता है डिस्क है उसमें भी डस्ट पकड़ लेता है, जंग पकड़ लेता है, उसकी वजह से डिस्क जाम हो जाता है, हार्ड हो जाता है, डिस्क का भी लाइफ कम हो जाता है। इसे खोल के अच्छी तरह से कपड़ा से एयर मार के अच्छी तरह से क्लीन कर लें। जहाँ जहाँ डस्ट गया है एक पेचकस का इस्तेमाल करें, आप अच्छी तरह से क्लीन कर लें। आप देख ही सकते हैं किस तरह से क्लीन किया जा रहा है। उसके बाद ये क्लैंप में भी अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद 2 रड जो है इसमें दोनों में आप अच्छी तरह से ग्रीस लगा लें। ग्रीस लगा लेने के बाद उसे डिस्क में पुश कर दें, कैलिपर में। और ये जो इसमें पिस्टन रहता है डिस्क में, ये पिस्टन में आप चेक कर लें, अगर जंग थोड़ा बहुत है तो उसे पतला वाटर पेपर जो होता है वो हार्डवेयर से खरीद लें, वो वाटर पेपर मार दें। क्योंकि वो पिस्टन जब आप डिस्क मारते हैं तो अप डाउन अंदर बाहर होता है, उससे क्या अगर जंग पकड़ा हुआ है तो वो रबर अंदर में किट रहता है, वो काट देगा। तो उसे अच्छी तरह से क्लीन कर लें। उसके बाद डिस्क को फिट करें। डिस्क फिट कर लें अच्छी तरह से चेक करके। इसमें 2 बोल्ट होता है, 12 नंबर 13 नंबर साइज़ के बोल्ट रहते हैं, उसे अच्छी तरह से टाइट करें आप। इसे टाइट करने के बाद फिर आप डिस्क में ऑयल चेक कर लें। ऑयल अगर ख़राब ज़्यादा है तो उसे चेंज कर दें, किसी कपड़ा से पोंछ लें टंकी को। पोंछ लेने के बाद अगर ख़राब है डिस्क तो पोंछ लें, पोंछ के क्लीन कर लें पूरा टंकी खाली करके। उसके बाद इसमें नया ऑयल डालें। जैसे इस तरह इस बाइक में ठीक है, ऑयल ख़राब नहीं हुआ है, ये टाइम पे सर्विस होता है इसीलिए इसका ऑयल ख़राब नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद आएँ आप एयर फ़िल्टर पे। एयर फ़िल्टर खोल लें, 4 बोल्ट रहता है इसमें, खोल कर इसे चेक कर लें अच्छी तरह से। अगर एयर फ़िल्टर आपका सही रहेगा तो गाड़ी माइलेज अच्छा देगा, और ख़राब हो जाएगा तो कुछ दिन बाद आपका माइलेज कम हो जाएगा। इसे ये देखिए, ये इसका एयर फ़िल्टर ख़राब था तो इसे हमने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये बाद में जाकर आपका गाड़ी में प्रॉब्लम भी कर सकता है, माइलेज भी कम हो सकता है। तो एयर फ़िल्टर हमेशा क्लीन रखें। ये हमने चेंज कर दिया इसका एयर फ़िल्टर। हल्का इसमें ऑयल भी डाल लें आप अपना, थोड़ा सा डालें, ज़्यादा नहीं, सिर्फ डस्ट पकड़ के रखें बस। उसके बाद इसे टाइट कर लें। 4 बोल्ट टाइट अच्छी तरह से करें, ज़्यादा ज़ोर से भी टाइट करने की ज़रूरत नहीं।
ये फिर उसके बाद आप स्पार्क प्लग पर आके स्पार्क प्लग को दोनों स्पार्क प्लग खोल के आप चेक कर लें स्पार्क प्लग में कार्बन तो नहीं है। कार्बन अगर है तो उसे अच्छी तरह से क्लीन कर लें और नहीं तो उसे चेक भी कर लें। सर्विस में चेक करना प्लग को ज़रूरी होता है क्योंकि बाद में शॉर्ट ना हो। देखें ये प्लग सही है, फिर भी हम इसे चेक करके क्लीन करके फिर लगा देंगे। ये अच्छी तरह से सीज पेपर मार लें। अगर आपके पास सीज पेपर मार लें। अगर हल्का कार्बन है सीज पेपर से आप क्लीन कर सकते हैं और नहीं तो कुछ तार अगर आपके पास है तार भी अच्छे से मार के क्लीन करें अगर ज़्यादा कार्बन है तो। नहीं तो हल्का सीज पेपर मारने से हो जाएगा। एयर मार लें। उसके बाद आप बाइक को स्टार्ट कर लें। प्लग लगाने के बाद स्टार्ट करके सब जितने लाइट इंडिकेटर, हॉर्न, ब्रेक लाइट, बैक लाइट, सारे लाइट चेक कर लें। अगर कुछ ख़राब है तो उसे रिप्लेस कर लें और नहीं तो चेक कर लें उसे अच्छी तरह से। और बाइक स्टार्ट करने से पहले आप इंजन ऑयल को भी चेक कर लें। वैसे इस गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज हुआ इसलिए हम लोगों ने चेक नहीं किया। ये 4-5 दिन पहले चेंज करके गया था कस्टमर। उसके बाद पूरी गाड़ी को आप फिट कर लें इस तरह से। अब आप देख सकते हैं गाड़ी किस तरह कंडीशन में आई थी, किस कंडीशन में गाड़ी। जितना इसका लीवर है हर जगह ग्रीस मोबिल हो जाने के बाद पॉलिश मारा जाएगा। ये WD-40 लॉक में दे देंगे आप अगर आपके पास है तो, नहीं तो मोबिल की इस्तेमाल कर सकते हैं। WD-40 देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। मोबिल में डस्ट पकड़ता है। चाबी में लॉक में, टैंक के लॉक में भी दे दें आप। उसे रस्ट पानी जो गाड़ी वॉश हुआ है उसे अब रस्ट नहीं पकड़ेगा, जंग नहीं पकड़ेगा। ये टैंक के लॉक में भी दे दें। उसके बाद आपका क्लच साइड का जो लीवर है उसमें आप थोड़ा ग्रीस दे सकते हैं। उसमें ग्रीस देने से क्या होगा, वायर कटेगा नहीं, लीवर नहीं कटेगा, क्लच स्मूथ काम करेगा। ड्राई रहेगा तो क्लच थोड़ा फंसेगा, ऐसे आपका क्लच सही रहेगा, स्मूथ काम करेगा। और जहाँ जहाँ आपका जैसे फुट रेस्ट है, ब्रेक का पैडल है, ब्रेक के आर्म है, ये सारे जगह आप मोबिल दे दें ऑयल कैन से, जिससे वो गाड़ी वॉश होने के बाद जंग नहीं पकड़ेगा, काम सही करेगा। क्योंकि ये सब हमेशा मूव होता है, ये जंग पकड़ लेगा तो मूव होने में दिक्कत होगी। इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा मोबिल दे दें हर जगह। और मोबिल देने के बाद फिर आप गाड़ी स्टार्ट करें और फिर ट्रायल में जाएं। देख सकते हैं आप गाड़ी कितनी अच्छी लग रही है। उसके बाद आप अपना ट्रायल कर लें। ट्रायल करके चेक करके कस्टमर को दें। इस तरह से आप बाइक को अच्छी तरह से सर्विस कर सकते हैं। इससे आपके बाइक ज़्यादा दिन अच्छी तरह से चलेगी, कस्टमर का रिव्यू अच्छा आएगा। और हमारे YouTube चैनल को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर वीडियो पसंद आया हो तो।